टन टन हर जगह से आवाज आ रही थी और राघव के कान में और ज्यादा दर्द। पिशाचिनी की शक्ति को हटाना, निकालना। क्या आप कभी किसी के साथ ऐसा सौदा करना चाहेंगे कि वहां पर आपको दुनिया भर का धन दौलत, आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएं, लेकिन उसके बदले आपको अपनी रूह देनी पड़े? नमस्कार दोस्तों, तो आज की कहानी हमारी राघव की कहानी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़का था और वो दुनिया भर की धन दौलत और पैसे रुपए अपने जीवन में चाहता था। और ये कहानी उसके ही दोस्त ने हमें भेजी है। तो राघव जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, उसको अमीर बनने का बहुत जल्दी था और वो अमीर बनने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खोज रहा था जिससे वो जल्द से जल्द बिना किसी मेहनत के अमीर बन जाए। और इसके लिए वो पुरानी किताबें, पुरानी कथाएं ना बहुत ज़्यादा वो पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि कहीं से कुछ तो मिल जाए। ओके, और तभी वहाँ पर उसे मिला कौड़ पिशाचिनी का एक किताब। ये माना जाता है कि ये एक ऐसी पिशाचिनी होती है जो कान में आकर के दुनिया भर के राज और दुनिया भर की चीज़ें जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आकर के आपको बता देती है। राघव ने उस किताब को खोला और उस किताब में लिखा था कौड़ पिशाचिनी साधना के बारे में। लालच में अंधे होकर के राघव ने निर्णय किया कि अब मैं ये साधना करके ही रहूँगा। और इसके लिए उसने एक ना जंगल में, अपने गांव के ही पास में उसका एक जंगल था जो कि बहुत ज़्यादा ना घना था और उस जंगल में अब कोई जाता नहीं था। और वहाँ पर एक मंदिर था जो कि खंडहर हो चुका था। उसने वहाँ पर जाकर के जैसे जैसे उस किताब में साधना करने के लिए लिखा था वैसे वैसे उसने साधना किया और साधना करना उसने शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात कुछ नहीं हुआ, तीसरी रात कुछ नहीं हुआ और ये अपना साधना जारी रखा था इसने। ठीक है, ये हार मानने वालों में से नहीं था। 2 से 3 दिन 4 दिन ऐसे बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। तभी पांचवी रात वहां पर कुछ अजीब हुआ। अचानक से हवाओं में सरसराहट आने लगी और एक अजीब सी बदबू उसको हवाओं में महसूस होने लगी। वो थोड़ा सा सतर्क हुआ और तभी उसके कान में धीरे से फुसफुसाहट के साथ एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो? ये आवाज भारी थी लेकिन इसमें फुसफुसाहट थी और उसके कानों में ये बात जो है वो सुनाई दी। राघव ने तुरंत ही हाँ कह दिया क्योंकि वो तो उसी के लिए ही साधना कर रहा था। और उसी दिन से उसका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। वो दुनिया भर के लोगों की ना भविष्य की बातें बता देता था क्योंकि जो पिशाचिनी थी उसको, उसके कानों में वो पहले से ही वो बातें बता दिया करती थी। उसने कई सारे सट्टे खेले, कई सारा व्यापार किया क्योंकि कौड़ पिशाचिनी पहले ही उसको सारी चीज़ें बता देती थी और इसीलिए वो व्यापार में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ होता हुआ चला गया। उसने बहुत सारे पैसे रुपए जो है वो धन कमाए, जो वो चाहता था वो सारी चीज़ें उसको मिल चुकी थी। वो उस गांव का सबसे रईस इंसान बन गया था। गाड़ी घोड़ा घर जायदाद जमीन सब कुछ उसके पास आ चुका था। लेकिन
राघव इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुका था कि वो एक चेतावनी जो कि उस पिशाचिनी के द्वारा दी गई थी वो भूल गया था। वो उस चेतावनी को भूल गया था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो पिशाचिनी होती है वो मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं देती है। और वैसे भी जितनी भी ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या फिर ये कड़ पिशाचिनी, चाहे कुछ भी हो, ये मुफ्त में किसी को एक चीज भी नहीं देती है। तो राघव को कैसे मिल सकता था? वो जब भी कुछ देती है तो उसके बदले में उसको बलि चाहिए होता है, पहले जानवरों की और फिर अपनों की। और ये बात राघव जो है वो कहीं ना कहीं भूल चुका था। अब राघव को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि ये जो पिशाचिनी है वो उसके कानों में सिर्फ काम की बातें ही नहीं कहती है, बल्कि उसके कानों में हर वक्त चीखती है, चिल्लाती है और डरावनी आवाजें निकालती है। और इससे राघव बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो रात रात भर सो ही नहीं पाता था। उसके कानों में से आवाज, वो भी बहुत जोर जोर का उसको सुनाई देता था, जो उसको चैन से जीने नहीं दे रहा था। राघव ने ये भी देखा था कि जब भी वो शीशे के सामने खड़ा होता था तो उसके पीछे एक साया उसको दिखाई देता था और उस साये की आंखें लाल कलर की थी, जो कि राघव को हर वक्त घूरती रहती थी। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि वो कुछ राघव से चाहती हो, और वो भी कुछ बहुत बड़ा। ये सारी चीजें राघव को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही थी कड़ पिशाचिनी के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक रात की बात है, राघव सो रहा था और तभी उसकी पत्नी ने देखा कि राघव किसी अनजानी शक्ति से बात कर रहा है। वो सोते ही सोते कुछ बड़बड़ा रहा था, जो कि उसकी पत्नी को वो बातें जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी। और उसने देखा कि राघव के कान से गहरा मरून कलर का, मतलब देखिए, जो लाल कलर का खून होता है वो जब ताजा ताजा निकलता है, ऊपरी हिस्से से निकलता है, तो वो लाल कलर का होता है। लेकिन उसके जो कान से खून निकल रहा था वो डार्क रेड, यानी कि मरूनिश कलर का उसके कानों से खून निकल रहा था। अब ये देख करके राघव की पत्नी तो बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। राघव ने किसी को ये इस बारे में बताया नहीं था कि उसने ये साधना करी है और उसी के बाद उसके पास इतने सारे पैसे या फिर उसके पास जो शक्तियां आई हैं वो उस साधना का परिणाम है। तो राघव की पत्नी ने राघव को उठाने की कोशिश की, उसको हिला करके उठाने की कोशिश की कि उठो उठो, तुम्हारे कानों से खून बह रहा है। और तभी राघव अचानक से उठा और उसने अपनी पत्नी का गला जोर से दबा दिया। इतनी जोर से उसने दबाया कि एक ही बार में उसकी पत्नी का राम नाम सत्य हो गया, उसकी पत्नी का खात्मा हो गया एक ही बार में। वो जब सो रहा था तो पिशाचिनी
ने उसको आदेश दिया था कि मुझे अब नया खून चाहिए, वरना अगला नंबर तेरा होगा। राघव को जब होश आया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा रोया और रोते रोते ही उसने अपने पत्नी का सारा क्रियाकर्म किया और वो अब बहुत ज़्यादा पछता रहा था। उसके पछताने की कोई सीमा ही नहीं थी और अब वो इस शक्ति से, इस पिशाचिनी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि इसी की वजह से उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया था, अपने घर वालों को। और अब वो बिल्कुल ही निराश हो गया था। अब उसको इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उसे अब वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। अब उसे पैसा, रुपया, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए था। वो इस शक्ति से अब छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। वो गया एक अघोरी के पास, जो कि तांत्रिक अघोरी था। इस शक्ति से छुटकारा पाने के लिए जब वहां पर उस अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक से उस मंदिर की जो घंटियां थी वो अपने आप हिलने लगी, बहुत जोरों से हिलने लगी। टन 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 हर जगह से आवाज आ रही थी और राघव के कान में और ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके कानों की पीड़ा और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इतना कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस शक्ति ने, उस पिशाचिनी ने राघव के पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और इस तरीके से किया था कि अब उसके शरीर से उस पिशाचिनी की शक्ति को हटाना, निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और वहां पर जब ये सब चीजें हो रही थीं तो राघव के कानों में जो दर्द हो रहा था उसकी वजह से वो वहां पर बेहोश हो गया और अघोरी भी वहां से भाग निकला, क्योंकि उसके भी बस की बात नहीं थी उस शक्ति से मोल लेना, उस शक्ति को भगा पाना। और जब राघव वहां पर बेहोश था तो वहां पर पुलिस वालों को बुलाया गया और पुलिस वालों ने वो ले गए पुलिस वाले। और जब उसको होश आया तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था, कुछ भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था और पुलिस वालों ने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी मेंटल हॉस्पिटल होता है, वहां पर उसको भर्ती करा दिया गया, क्योंकि उसके देख रेख के लिए कोई उसके घर में बचा नहीं था। वो मेंटल असाइलम में चला गया और वो अभी भी अपने कान बंद करके चिल्लाता है, अभी भी अजीब अजीब सी बातें बोलता है। उसने पैसे के लिए, शक्ति के लिए अपने कान तो दे दिए, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। तो किसी भी चीज के लालच में पड़ करके अपनी जिंदगी को किसी और के हवाले कर देना, ये समझदारी नहीं होती है। पैसा, रुपया, धन संपत्ति ये सिर्फ यहाँ की वस्तु है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हर किसी को, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए मेहनत से पैसा कमाना सबसे जरूरी होता है, ना कि किसी भी नेगेटिव शक्ति से उसको हासिल कर लेना। क्योंकि जब हम गलत रास्ता चुनते हैं तो हमारे पास भी गलत चीजें ही आती, जैसी एनर्जी हम देते हैं वैसी एनर्जी ही हमारे पास आती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए गलत रास्ता कभी भी मत अपनाइएगा। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।